आज हम देखेंगे ओम शांति। आज हम देखेंगे दिव्य गुण त्याग उदारता और सेवा। तो ब्रह्म कुमार जी कहते हैं, कल मैंने सरलता को धारण करने तथा कुटिलता को त्याग करने की बात आपको कही थी, परंतु वास्तव में त्याग केवल कुटिलता का नहीं बल्कि कई प्रकार का होता है। जैसे अन्य हर एक दिव्य गुण की अपनी विशेषता है, वैसे ही त्याग की विशेषता है कि यह बहुत महान गुण है, जिसको धारण करने से वह मनुष्य बहुत महान बन जाता है। आज सन्यासियों को लोग सन्यासी कहने के अतिरिक्त महात्मा जी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया हुआ होता है। तो जैसे सभी स्थलों के में पर्वत ऊंचा होता है, सभी योद्धाओं में महारथी अथवा अतिरथी ऊंचा होता है, वैसे ही सब गुणों में त्याग सबसे ऊंचा है। और सभी गुणवान व्यक्तियों में से त्यागी सर्व महान होता है। जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत को देखकर मनुष्य उसके सामने अपने आप को एक छोटा सा प्राणी अनुभव करता है, वैसे ही सच्चे त्यागी के आगे जाकर मनुष्य स्वयं को एक छोटा व्यक्ति महसूस करता है। इसी कारण साधारण लोग महात्माओं के आगे झुकते हैं। तो जिज्ञासु बहन पूछती है, बहन जी ये तो बात सही है, त्याग करना कोई आसान बात नहीं। ये पर्वत की चोटी पर चढ़ने या खजूर की चोटी पर पहुंचने जैसा पुरुषार्थ है। अतः त्याग करना ही ऊंचा उठना तथा महान बनना है। त्याग तो ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही मनुष्य के सामने महानता का भाव आ जाता है। बहन जी आप कितने प्रकार के त्याग बता रही थी। तो त्याग तो हमने भी सुना है बचपन में। सब कहते थे अगर विद्यार्थी जीवन में सफल होना है तो 5 लक्षण बताते थे। अल्पाहारी गृह त्यागी, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी सप्त लक्षणम, मतलब कम खाने वाला, नींद का त्याग करने वाला, घर का त्याग करने वाला, जो घर पे आराम ऐश मौज में ना बैठा रहे, जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाए। तो विद्यार्थी की ये कुछ लक्षण थे जो बचपन में हम लोग को बताए जाते थे। तो कुछ भी हासिल करने के लिए त्याग बहुत जरूरी है। अभी बाबा कहते हैं कि सात्विक भोजन खाओ, जैसे नॉनवेज मत खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ। फिर बाबा कहते हैं पवित्रता रखो, मन को भी स्वच्छ रखो, मन में किसी के लिए बुरे भाव ना लाओ। तो ये भी त्याग हुआ ना, क्योंकि हम तो इसके साथ ही हम यूज टू हैं। जो भी चीज के साथ यूज टू हैं उसके साथ हम कंफर्टेबल हो गए, उसको छोड़ना माना त्याग करना। और त्याग से भाग्य खुलता है। फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, पहले के जमाने में तो ये बहुत नेचुरल था, लेकिन आज के जमाने में जहाँ बॉडी बहुत थक गया है, जहाँ समय भी बहुत फास्ट भाग रहा है, महसूस होता है नहीं, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पहले जो प्लैनेट्स थे वो धीरे धीरे घूमते थे और फास्ट घूम रहे हैं। तो 24 घंटा बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो जो टाइम था, जो ये था, उस समय जो है ना थोड़ा फास्ट हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट हो गया है। पहले के टाइम में बैठ करके किसी से बातें करने का या भुंजा खाने का टाइम मिलता था, अब वो सब कुछ नहीं। टाइम बस फास्ट 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 फास्ट, सब काम खत्म, दिन खत्म। पहले बच्चों के साथ भी स्पेंड करने के लिए माँ बाप को टाइम मिलता था, वो भी नहीं है। तो टाइम ही नहीं, कहते कहते सच में टाइम नहीं है। तो त्याग उस बात का करना है जिसमें हम कंफर्टेबल हो गए हैं बट वो अच्छा नहीं है। तो उस त्याग के लिए क्या है, ब्रह्म कुमार जी कहती है, पहले तो यह जानना जरूरी है कि सन्यासी लोग घर बार को जो त्याग कर जाते हैं, हमारा अभिप्राय उस त्याग से नहीं, क्योंकि वह तो एक स्थूल त्याग है। बाबा हम लोग को ऐसा त्याग नहीं करने देते कि घर ही छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारी ही छोड़ दो, सबसे प्यार करना ही छोड़ दो, बात करना ही छोड़ दो, रमणीकता ही छोड़ दो, नहीं। पर सब में सभ्यता आए, शांति आए, शक्ति आए, और मिठास आए, ये सब। तो दूसरे हद का अर्थात सीमित त्याग है, वह सच्चित त्याग नहीं है। सच्चित त्यागी उस मनुष्य को कहेंगे जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी और सभी विषयों और व्यक्तियों के सामने होते हुए भी अनासक्त हो।
जैसे सब खा रहे हैं पर हमको लालच नहीं आ रहा है, ये त्याग हुआ ना। क्योंकि हमारा मन संतुष्ट हो गया, तो फिर हमको, जैसे हम बच्चे, हम कुछ खा रहे होते हैं और बच्चे मांगते हैं तो हम दे देते हैं ना। हमको ये नहीं लगता है कि उससे छीन कर खा जाए। संतुष्टता है ना एक तरह से। जैसे जब हम मार्केट जाएं तो वही संतुष्टता हमारे अंदर हो, देख करके वो खाने का लालच ना है, वो त्याग हो कि नहीं, अच्छा जो है, सात्विक जो है वही खाना है, गंदा नहीं खाना है। अपनी बॉडी को भी अच्छा खिलाना है, अपने शरीर को। भाग्य से बॉडी मिला है, ये शरीर मिला है, ब्राह्मण जीवन मिला है। तो संसार में कर्तव्य करते हुए भी मोह ममता से रहित हो। अभी बच्चे को कहीं बाहर भेजना है और हम उसको अपने घर ही में रख लें कि नहीं नहीं कैसे भेजें, क्या होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअली हम अपने मोह ममता में घिरे हुए रहते। तो उसी तरह मोह ममता में क्या होता है कि उसको मैं ही ना, बच्चा जब जन्म रहता है उस वक्त भी मोह ममता रहता है, मैंपन भी रहता है कि माँ आप सोचती है मैं नाम रखूं, पिता सोचता है मैं नाम रखूं, मेरे अनुसार हो, या पिता की फैमिली या माँ की फैमिली। तो ऐसे बहुत सारे मोह ममता है, एक ही नहीं, एक एग्जाम्पल है। तो उपराम चित्त और त्याग वृत्ति वाला हो, कोई भी नाम रखे, नो प्रॉब्लम। सन्यासी लोग तो दैहिक संबंधियों और अपने लौकिक कर्तव्यों को ही छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना चाहिए संबंधियों के प्रति मोह और कर्तव्यों के अभिमान को। मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कुक कर रही हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, ये सारी चीजों को छोड़ना है, घर ही नहीं छोड़ देना है। इसीलिए मैंने कहा कि उनका त्याग अथवा संन्यास स्थूल है, अर्थात जो उनका स्थूल घर, दुकान, पत्नी, पुत्र है, उनसे वे किनारा कर जाते हैं। वे उनके संग रहकर उनके प्रति दैहिक संबंधों के आभास या भान को त्याग नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अपने छोटे से छोटे घर, घाट घाट का या महल माड़ी का तो त्याग कर देते हैं, परंतु वे सारी सृष्टि से ये बुद्धि हटाते हैं, ऐसा वे नहीं करते। इसलिए उनका त्याग सीमित है। बुद्धि उनकी परमात्मा में नहीं रहती। वो फॉलोअर्स बनाते हैं, फॉलोअर से आश्रम बनाते हैं, आश्रम से फिर उनके बड़े बड़े महल भी खड़े हो जाते हैं। तो है तो संसार में ही, उनकी बुद्धि भी इन सब चीजों में जाती है। तो इसलिए उनका त्याग जो है सीमित है, स्थूल है। वो घर छोड़ दिए, पति पत्नी, पत्नी बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ दिए, तो इससे उनको वो पुण्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। और रजोगुणी या मध्यम संन्यास, और इसको सतोगुणी संन्यास नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है रजोगुणी या मध्यम संन्यास। सर्वोत्तम और सतोगुणी त्याग है, यह है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने को यहाँ का अनुभव ना करे, अथवा यहाँ कमल फूल के समान रहे। कर्म योगी कर्म कर रहे हैं पर उसके फल से पड़े हैं, उसके उसकी चिंता में नहीं है कि खाना बनाए तो 10 लोग कहें कि आ, ये कैसा बना है, अच्छा बना है, टेस्ट कहें, और अगर कह दिया कि बड़ा गंदा बना है तो मूड खराब हो गया। तो ऐसे नहीं, कर्म किया और कर्म से अलग हो गए, ये है त्याग। तो क्या सतोगुणी त्याग कठिन है? बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन है। क्योंकि सबके बीच में रहकर ऐसा बनना है, तो बहन जी ये तो बहुत बड़ा अंतर है। आपने जिस प्रकार का त्याग बताया है वह तो बहुत अधिक कठिन है। ब्रह्म कुमारी, यह कठिन है और नहीं, दोनों हमारे मन के ऊपर है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम कैसे बनना चाहते हैं। जैसे कोई प्लेयर, कोई एक बैडमिंटन का प्लेयर बनना चाहता है, तो वो दिन और रात उसके लिए क्या दाव पेच, क्या टैक्टिस, क्या सीखना उसमें लगाता है, पूरा पसीना एक कर देता है, अच्छे अच्छे ट्रेनर को रखता है, सब कुछ करता है, खुद प्रैक्टिस बहुत करता है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, कम खाता है, जो उसको खाना है वो खाता है, हर तरह से करता है ना। तो इसी तरह हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। तो सन्यासियों का त्याग तो वैराग्य भाव पर आधारित है। उन्हें तो किस प्रकार का दुख अनुभव करके या देख कर वैराग्य आता है और वे त्याग कर जाते हैं। घर में खाने के लाले पड़े हैं, कमाते कमाते गुजारा नहीं पड़ रहा, पत्नी का डांट सुनना पड़ रहा है, सन्यासी बन जाता है। उस अवस्था में उन्हें आत्मा और परमात्मा का वास्तविक और पूरा ज्ञान नहीं होता।
परंतु मैं जिस प्रकार के त्याग की चर्चा कर रही थी वह ज्ञान अर्थात समझ से तथा पहचान से किया जाता है। समझ से जो कार्य किया जाता है उसमें अधिक कठिनाई नहीं होती। हम समझ रहे हैं कि ये खाना मेरे लिए हेल्दी नहीं है, बाहर का खाना, जैसे कि बाबा मना करते हैं खाने, क्योंकि बाहर बनाने वाला आज क्या क्या करके बनाता है, गंदे हाथों से, उसी तेल में, मटेरियल इतना क्वालिटी का नहीं, उसी बर्तन में इतने अच्छे से साफ नहीं, आसपास की गंदगी को भी ठीक प्रकार से क्लीन नहीं। और मन में क्या चल रहा है, कभी ओनर के लिए कुछ गलत बात, कभी उसका खुद का मन किसी लालच में डूबा है, फिर खाते खाते उसको भूख लगी है और उसको नहीं मिल रहा है खाना, तो उस वो सारे विचार, तो कितनी सारी चीजें इमेजिन करके देखिए, फिर वो हमें खाना घर से ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम उसकी चीजों को जान जाए, समझ जाए, तो हमको वो छोड़ना कितना इजी होगा, मन ही नहीं करेगा बाहर खाने का। तो उसमें तो लालच आएगा ही नहीं। तो ये त्याग हो जाता है समझदारी से। तो उसमें कठिनाई नहीं होती। तो दूसरी बात यह है कि सन्यासी तो जंगल में जाकर हठ योग आदि करके, लंबे उपवास आदि करके, कई प्रकार से स्वयं को शारीरिक यातनाएं भी देते हैं। परंतु मैं, जो परम हंस संन्यास या सहज राजयोग संन्यास बता रही थी, उसमें कोई कष्ट लेने की बात ही नहीं। वह तो मन अथवा बुद्धि द्वारा त्याग है। बाबा कभी नहीं कहते एक पैर पे खड़े हो जाओ या रेस्ट ही नहीं लो, जल्दी सो, जल्दी उठो। अपनी मनचर्या और दिनचर्या बनाओ। पूरे दिन में बीच बीच में चेक करो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो। ये इजी है। ये तो मन बुद्धि द्वारा त्याग है। ये आसक्तियों तथा एक सांसारिक इच्छाओं आदि को त्यागने की बात है। इसलिए यह एक दृष्टिकोण से तो कठिन नहीं है, परंतु चूंकि यह सूक्ष्म अर्थात मानसिक है, अतः इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जिज्ञासु मन द्वारा कैसी आसक्ति और इच्छाओं को त्यागना पड़ता है और कौन कौन सा त्याग माना गया है, तो ये हम कल जानते हैं कि कौन कौन सी का त्याग है जो माना गया है, जिसका त्याग करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सारे दैवी गुण आ जाएंगे। ये एक मैजिक है जो बाबा कर रहा है। कैसे हमको मनुष्य से दैवी गुण भर करके देवता बना रहा है। मतलब बाबा कहता है कि अगर बस तुम दुआएं दो, दुआएं लो, कुछ भी नहीं होता है तुमसे, दुआएं दो, दुआएं लो, पवित्र रहो, बस ये दो चीज कर लो, तो भी तुम 12 की 12 सिद्धियों के अधिकारी बन जाओगे, देवता बन जाओगे। कई कई तरह की वो युक्तियां बता रहा है। तो इसी बात का मूल संसार में नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एकदम कॉमन हो गया है। डांट देते हैं बच्चों को, डांट देते हैं। आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि हम बच्चों को, घर के बड़ों को, या किसको भी कहते तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे पढ़ते हो, तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम ऐसे। ये सारी चीजें बहुत भारी इन्वायरमेंट बनाती हैं। जो भी हमको करना है, जो भी प्राप्ति करनी है, हम बस उसको सोचें और विजुअलाइज करें, उसको उसी तरह से देखें, तो उसके अंदर, किसी भी आत्मा के अंदर वो चेंज आएगा। अगर किसी का आदत बाहर ज्यादा खाने का है, तो उसको देखिए कि अरे ये तो कितना पवित्र है, कितना सात्विक खाता है, घर का ही बना खाता है। चेंज आएगा, देखिएगा कि पहले एक मंथ में अगर बहुत स्लो भी हो रहा है, तो फर्स्ट 1 मंथ में कम से कम उसका बाहर खाना कम हो गया है। तो ऐसे कर करके, विजुअलाइज कर करके हमको किसी भी आत्मा को पॉजिटिव एनर्जी दे करके उसको काम करना है। और एनवायरनमेंट को भारी बनाएंगे तो हमारा वहां रहने का तात्पर्य ही नहीं पूरा होता ना। ये तो हम उल्टा काम कर दें। तो किसी भी एनवायरनमेंट को हमको हल्का बनाना, कोई क्रोध कर रहा है तो उसको अपोजिट देखें, या स्वयं स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में, तो सोचे मुझसे शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और धुएं की तरह फैल रही हैं और उस आत्मा तक पहुंच रही हैं। या उस आत्मा को अपने सामने विजुअलाइज करें और देखिए आपसे शांति की लेजर किरणें उस आत्मा तक पहुंच रही। थोड़ी देर में वो आत्मा शांत हो जाएगी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये सभी योग के प्रयोग हैं, जरूर करें। और जब कोई सोया हुआ हो आत्मा, किसी के संस्कार चेंज करने, कोई बात उसकी अच्छी नहीं है,
उसको सोए हुए में उसके लिए योग करें, उसको देखें कि ये आत्मा कैसी है, तो ऐसा योग करें उसके लिए, उसके ये बहुत सुंदर सुंदर संकल्प चलाएं, भर दे पूरे घर को, आकाश को उसके ये शुभ संकल्पों से चेंज होना ही है। इसी शुभ भावना शुभकामना के साथ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।